अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद वसीम और आप देख रहे हो राव जी बिज़नेस आइडियाज़। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह के हिफ्ज़ ईमान में होंगे। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप अगर कोई कारोबार करते हो तो सबसे पहले आपको किस चीज़ की ज़रूरत होती है, किस वसाइल की ज़रूरत होती है, पैसा या कुछ और। सबसे पहले जो आपको ज़रूरत होती है वो आपका अच्छा दिमाग की ज़रूरत होती है कि आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए, हाजिर दिमागी होनी चाहिए। अगर आप हाजिर दिमाग रहते हो तो आप कोई भी काम कर सकते हो और कोई भी काम आप सक्सेसफुल तरीके से कर सकते हो, फ्लॉप नहीं होगा। तो इसी तरीके से एक जो बिज़नेसमैन है उसने बिज़नेस किया बहुत सारे लोगों के साथ और वो सक्सेसफुल रहा, लेकिन जिन्होंने उसके साथ बिज़नेस किया वो तमाम के तमाम डूब गए। जैसे कि आजकल एक न्यूज़ चली हुई है और ये हकीकत है कि जो यूनान के करीब जो कश्ती डूबी है उसके अंदर 750 अफराद मौजूद थे, 700 से 750, जो कि किसी एजेंट के ज़रिए आए थे। उन्होंने पैसे दिए थे और जो बहुत कम लोग बचे और जो बचे हैं उन्होंने इंटरव्यू भी दिया है, उनके इंटरव्यू भी आए हैं कि उनको ज़बरदस्ती डुबोया गया था। एजेंट ने काम क्या किया कि उनसे 25-25 लाख रुपए लिए, 25 लाख 20 लाख जिससे जितने हो सके उन्होंने डिमांड की और पैसे लिए। जबकि उसने जब पैसे लिए थे तो उन्होंने कहा था कि आपको जहाज़ से रवाना करेंगे, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने पैसे ले लिए। पैसे लेने के बाद हमारे जैसे जो कमज़ोर तबका होता है वो मजबूर हो जाता है पैसे देके, क्योंकि अगर हम उनकी बात नहीं मानते तो हमारे पैसे डूब जाते हैं। तो इसी बात का वो लोग फ़ायदा उठाते हैं। तो वो लोग कश्ती मछली पकड़ने वाली थी, उनके अंदर 700 से 750 लोगों को बिठा दिया गया, जबकि वो उस कश्ती के अंदर इतनी जगह ही नहीं थी कि 750 लोग आ सके। उसके अंदर तुन के घुसा के लोगों को बिठाया गया, जो कश्ती ना भी डूबनी हो तो वो भी डूब जाए। दूसरे नंबर पे ये कि वो कश्ती बहुत ज़्यादा पुरानी थी, जिसकी वजह से उसका इंजन ख़राब हुआ। इंजन ख़राब होने की वजह से वो साहिल तक ना पहुंच सकी और रास्ते में ही डूब गई। एजेंट ने जो 25 लाख रुपए 20 लाख रुपए लिए हैं वो किस चीज़ के लिए है? अगर आपके पास दिमाग है तो आप उसे अच्छे तरीके से अच्छी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करें, ना कि लोगों की आप गर्दनें काटें। अल्लाह ने आपको दिमाग दिया है, आपको इतनी शकूर दिया है कि आप लोगों से अच्छा बिज़नेस कर रहे हो, तो इस बिज़नेस को आप अच्छे तरीके से करो, हक हलाल तरीके से, ना कि लोगों की जो लोगों ने अपने पास पैसा रखा हुआ था, किसी की सिस्टर की शादी होनी थी, किसी की भाई की शादी थी, किसी के पास कोई अमानत पड़ी हुई थी, कुछ लोगों ने किसी के पास से उधार उठा के पैसा दिया है। तो लोगों को ये सोचना चाहिए इन एजेंट को जो ये 2 नंबर काम करते हैं तो ये बहुत बुरा करते हैं, और उसके बाद भी ये आगे क्या करते हैं, इनके जो एजेंट होते हैं ये आगे उनको एक किस्म का ये समझ ले कि ये हमको स्मगल करते हैं, दूसरे लोगों से हमें बेच देते हैं। जो आगे एजेंट होते हैं कुछ पैसे ये रखते हैं और कुछ पैसे आगे एजेंट को देते हैं जो हमें आगे रास्ते पे पहुंचाते हैं। अगर आप कश्ती से रास्ता पार भी कर ले तो आगे इतनी मुश्किलें दुश्वारी आती है कि आप रास्ते में ही हार मान लेते हो। रेगिस्तानों से आपको गुजरना पड़ता है, पथरीले चट्टानों वाली जगह से आपको गुजरना पड़ता है। हाल ही में इंटरव्यू आया है कुछ दिन पहले, एक जो फीमेल थी तकरीबन 24 साल की, उसके साथ एक बच्चा था उसने सोचा कि अपना मुस्तकबिल बनाती हूँ, दूसरे मुल्क में जाके वहाँ से पैसा कमा के मैं वापस आ जाऊँगी। तो बड़ी मेहनत से उसने पैसा जोड़ा, एजेंट को दिया। तो उसका जो बच्चा था छोटा 4 साल का, उसको वो साथ लेकर गई थी। तो जब वो पहाड़ी क्रॉस कर रहे थे तो नीचे एक पुलिस चौकी पड़ती थी, तो बच्चा रो रहा था, बच्चा चुप नहीं हो रहा था। एजेंट जो था उनके साथ उन्होंने बहुत ज़्यादा चुप करवाया 2-3 मरतबा, लेकिन वो बच्चा चुप ना हुआ। तो एजेंट ने क्या किया, उस माँ से बच्चा लेके पहाड़ियों से नीचे डाल दिया। अस्तगफिरुल्लाह। और ये हकीकत हो रहा है कि कोई किसी का नहीं है, सिर्फ पैसा है। इतनी नफ्सा नफ्सी का आलम है, इतना नफ्सा नफ्सी का आलम है, कोई किसी का नहीं है। दुनिया के अंदर तकरीबन 18,000 मखलूक पाई जाती है, जिसके अंदर से सिर्फ इंसान कमाता है, और कोई भी मखलूक जो है वो भूखी नहीं सोती, जबकि इंसान का कभी बढ़ता ही नहीं है। हम सिर्फ इस दुनिया में आर्जी आए हैं 4 दिनों के लिए। हम सोचते हैं कि हमें सारी ज़िंदगी यहाँ पर रहना है। हर किसी की ज़िंदगी मुख्तसर है। जो हमें यहाँ पर ज़िंदगी बहुत बड़ी रखती है वो हमारे अल्लाह के यहाँ सिर्फ 2 दिन की ज़िंदगी है, और जो अल्लाह के यहाँ हमने जाना है तो वहाँ की जो ज़िंदगी है वो ताहयात हमने वहाँ पे रहना है। तो यहाँ की हमारी 50 से 60 साल की ज़िंदगी, और वहाँ पे जब तक क़यामत नहीं आती हमने कब्रों में रहना है, और जो जो अमाल हमने किए हैं उसकी हमें सज़ा मिलेगी।
तो हर चीज़ पैसा नहीं होता, कुछ इंसानियत भी होती है। आप इतने ना गिरे कि इंसानियत शर्मिंदा हो जाए। हम लोगों से बेहतर तो जानवर है जो एक दूसरे का एहसास करते हैं। हम तो एक दूसरे को ऐसे काटने पर लगे हुए हैं कि बस क़यामत नहीं आ रही, लेकिन क़यामत से बहुत बड़े हमने बहुत कुछ कर दिया है। जितना कुछ हम कर रहे हैं, जितने हमें गलतियां की है, हमें उस पर शर्मिंदगी भी नहीं होती। पहले वाली जो कौम थी, अल्लाह उन्हें फ़ौरन सज़ा दे देता था, लेकिन हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती है, जिसकी वजह से हमें फ़ौरन सज़ा नहीं मिलती। तो जब क़यामत आएगी, क़यामत के दिन जब हमारा हिसाब होगा, जिन लोगों ने ये किया है, लोगों के साथ 700 साढ़े 700 लोगों को डबोया है, उनको हलाक किया है, तो उनका क्या बनेगा जिन लोगों ने ये किया है। एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, तो 700 साढ़े 700 लोगों का कत्ल, तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि हम जन्नत के तो काबिल ही नहीं है, दोज़ख हमारे लिए बनी है जो ये लोग काम कर रहे हैं। लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, तो हम बख्शे जाएंगे, लेकिन सब हिसाब के बाद। तो ये थी मेरी छोटी सी वीडियो एजेंट के लिए जो ये काम करते हैं। आप कारोबार करें, आप ये कारोबार कर रहे हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं, लेकिन अच्छे तरीके से आप हेल्प करें। जो वादा करें आप उस पर पूरा उतरे। ये ना कि लोगों से आप पैसा लेके बस उनको मरने के लिए छोड़ दें। ये मेरे अल्लाह को भी पसंद नहीं है। मेरा अल्लाह आप लोगों को कभी माफ़ नहीं करेगा। जो 700 साढ़े 700 घर उजड़ गए, 700 साढ़े 700 घर नहीं उजड़े, उनके साथ जितने रिश्तेदार फैमिली जुड़ी हुई थी वो तकरीबन तमाम ही ये शोक बना रहे हैं। और तो काइंडली मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग कारोबार करें, लेकिन इंसानी जान को सबसे पहले आप सामने रखें, उसके बाद ये कारोबार करें, बिज़नेस करें। अगर मेरी आपको वीडियो ये अच्छी लगी हो तो दूसरों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है कोई वीडियो देखकर जो गलत काम कर रहा है वो किसी सीधे रास्ते पर आ जाए। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।